हाय बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग मैथ्स में साइन या चिन्ह किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से उसका हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, उसको बच्चे सीखेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो बच्चे जब हम लोग प्लस साइन, तो बच्चे क्या होता है प्लस और माइनस, जब दो साइन होगा है कि नहीं, तो वो कैसे रीड करेगा मैथ में, इसी को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे प्लस और प्लस, ये जब प्लस प्लस को क्या करेंगे बच्चे आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको समझते हैं बच्चे। तो प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो साइन हमेशा क्या होगा, उसका प्लस होगा। और माइनस और माइनस को ऐड करेंगे बच्चे आपस में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो भी ऐड ही होगा, परंतु साइन क्या रहेगा इसके आगे, माइनस रहेगा। बच्चे जिस तरह से प्लस प्लस को ऐड करते हैं और उसके आगे प्लस लगा देते हैं, परंतु प्लस को मैथ्स में आगे नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, फिर भी हम समझते हैं कि उसके आगे में क्या है, प्लस है। परंतु माइनस में क्या है बच्चे, सेम वही काम यहाँ भी होता है। माइनस माइनस वाले को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो तो ऐड होगा, परंतु इसके आगे में क्या होता है बच्चे, माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि माइनस लिखना पड़ता है मैथ्स में और किसी नंबर का आगे प्लस को नहीं लिखना पड़ता है। तो इस केस से बच्चे दोनों जब सेम साइन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, और उसको ऐड करते हैं तो अब क्या होगा, भले बच्चे ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, और जो साइन दोनों का रहेगा वो उसके आगे लग जाएगा। तो प्लस के आगे भी लगता है, परंतु प्लस में हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए बच्चे के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये चीज का। तो बच्चे अगर इस तरह से इसको बैठाएं कि प्लस प्लस को ऐड करेंगे और उसका आगे प्लस लगा देंगे, परंतु प्लस को लिखते नहीं है। उसी तरह से माइनस माइनस साइन को ऐड करेंगे तो ऐड ही होगा और माइनस साइन आगे में लगा देंगे, तो सेम साइन हमेशा ऐड होता है बच्चे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब चले ये डिफरेंट साइन, अगर एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, इसको ऐड करने की जरूरत पड़ जाए बच्चे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर जिस साइन का नंबर्स बड़ा होगा, जैसे बच्चे माइनस वाले साइन का अगर क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। मतलब कि क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चे। डिफरेंट साइन प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन हो गया तो डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। परंतु बच्चे अगर जिस साइन का नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम लोग आगे में लगा देते हैं। इस तरह से बच्चे इसको उल्टा भी करेंगे तो भी क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्ट ही होगा। डिफरेंट साइन है प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा, और जिसका साइन बड़ा होगा, जिस साइन का नंबर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस वाला बड़ा है बच्चे, तो यहाँ प्लस कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ इस बात को बच्चे विशेष ध्यान रखना है कि जब डिफरेंट साइन होगा तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन होगा तो ऑलवेज ऐड होगा। और किस तरह से साइन लगाएंगे बच्चे, इस चीज को हम यहाँ बतलाने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ इसको एग्जांपल समझते हैं बच्चे। 2 और प्लस 3, इसके आगे बच्चे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस को जब हम लोग ऐड करेंगे सेम साइन को तो ऑलवेज ऐड होगा बच्चे, और 3 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। 3 2 5, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसके आगे प्लस को लगा देते हैं बच्चे, परंतु प्लस मैथ्स में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ +5 हो गया। अब यहीं पे बच्चे माइनस वाले को देखिए, अगर यहाँ -2 और -3 दोनों सेम साइन है बच्चे, क्या होगा, ऐड होगा। 3 2 5, और चूंकि दोनों का माइनस था आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, -5, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ ये बच्चे प्लस और माइनस अगर है तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए बच्चे, तो अगर हम ले लेते हैं 2, इसका आगे प्लस छुपा हुआ है, और -3, अब देखिए बच्चे इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, डिफरेंट साइन हो गया बच्चे। डिफरेंट साइन ऑलवेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, बड़ा नंबर 3 है, एक 2 है, तो बड़े में से 2
छोटे को माइनस कर लीजिए तो 1 आएगा, और साइन किसका पड़ेगा बच्चे, बड़े वाले का साइन। तो बड़े वाले साइन क्या है, माइनस, या माइनस लगा लीजिए। वही चीज बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरह से कर ले, -2 और +3। अब देखिए बच्चे यहाँ पे डिफरेंट साइन है, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो बड़ा नंबर 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 को क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो इसका तो प्लस लग जाता है बच्चे, परंतु प्लस हम लोग क्या करते हैं मैथ में लिखते नहीं है, 1 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यही हम लोग मैथ से मान के चलते हैं। तो बच्चे ये हम लोग प्लस माइनस का ऐड में किस तरह से वो बिहेव करता है उसको समझ पाए हैं। और बच्चे सेम साइन ऐड और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट इस तरह से दिमाग में बैठाएंगे तो कभी कोई परेशानी बच्चे आपको नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं कि जब प्लस माइनस का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बच्चे इतना साइन अगर वो ध्यान में रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चे देख लेते हैं हम लोग किसको, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन अगर आएगा बच्चे, इसका हम लोग क्या प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा, और माइनस रहेगा, और माइनस को माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा। यहाँ भी बच्चे दिमाग में बैठाइए, सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा। देखिए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, इससे क्या बात निकल के आ रही है, सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है बच्चे, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस और मल्टीप्लाई प्लस, अब एक माइनस है और एक प्लस है, अगर दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज माइनस आएगा। यहाँ प्लस रखिए यहाँ माइनस रखिए बच्चे, तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो बच्चे देख रहे हैं कि जब सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज प्लस, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज माइनस। इसको बच्चे इस तरह से दिमाग में बैठाना है, कभी कोई परेशानी है आपको साइन में नहीं आएगी। तो बच्चे साइन को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं कि डिवाइड में साइन कैसे रिएक्ट करता है। डिवाइड में साइन कैसे रिएक्ट करता है बच्चे, तो क्या करेंगे बच्चा, अगर हम लोग माइनस को डिवाइड कर देंगे माइनस वाले साइन से तो क्या होगा बच्चे, आपका प्लस आएगा, और प्लस को डिवाइड कर देंगे माइनस से तो क्या आएगा बच्चे, प्लस को पहले लिया जाए, प्लस को अगर प्लस से करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा। फिर बच्चे मैकेनिज्म को समझिए, सेम साइन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट का साइन क्या होगा, प्लस होगा। देख लीजिए प्लस प्लस को करेंगे तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस को करेंगे तो भी प्लस होगा। फिर बच्चे वही दिमाग में बैठाइए, सेम साइन ऑलवेज क्या देगा, डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट का साइन हमेशा प्लस रहेगा। अब आइए डिफरेंट साइन बच्चे, अगर माइनस को हम डिवाइड करेंगे प्लस से तब क्या होगा बच्चे, तो माइनस होगा। देखिए डिफरेंट साइन को डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्वोशिएंट का साइन क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस से फिर भी क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। तो किस तरह से दिमाग में बैठाना है बच्चा कि डिफरेंट साइन डिवाइड से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्वोशिएंट जो आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, और सेम साइन से करेंगे बच्चे तो ऑलवेज वो प्लस में आएगा। तो बच्चे इस तरह से दिमाग में इसको बैठाना है, अगर इस तरह से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका साइन में कभी कोई परेशानी नहीं होने जा रही है बच्चे। तो इस तरह से हम लोग साइन को अच्छे तरह से समझ लिए हैं कि मैथ्स में साइन किस तरह से बिहेव करता है। बच्चे इस प्रॉपर्टीज को अगर दिमाग में आप रखें तो साइन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे अक्सर साइन में ही गलती कर दिया करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चे साइन को अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ, इसको समझें और इसी पैटर्न को यूज करें और आप सही से मैथ्स का कैलकुलेशन करें। तो बच्चे इसके साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। बच्चे क्लास को कंटिन्यू देखें और प्रैक्टिस करें। गुड बाय बच्चे।